की बोले बजरंग बली महाराज की। आज इस बहुत दिनों बाद रामचरितमानस के ऐसे समारोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं चंदन भैया कुंदन गुप्ता जी ने, जिन्होंने सूचना दी कि आज मुझे यहाँ पे आना है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ पे एक कानपुर की जो टोली है जो हमारे बीच में रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं इतने दिनों से, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चल कर के आज अपने कुछ भाइयों को यहाँ पे मिलने का अवसर मिलेगा और यहाँ पे जो जितने भी राम भक्त हैं उन लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। कम से कम आप लोगों से एक इंटरेक्ट होने का ऐसा ही मौका आता है कि धार्मिक अवसरों पे एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं। ऐसे हम लोग अपने वकील हैं तो अपने पैसे में बिजी होते हैं, कभी राम जन्मभूमि, फिर कृष्ण जन्मभूमि, फिर ज्ञान वापी, इन्हीं सब केसों के लिए मुझे इन सब एक्चुअली थोड़ा पहले अपने बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। पहले मैं बचपन में जैसे होता है कि आपके एक मान्यता होती है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये प्रार्थना पूरी हो जाए तो हम ये चीज़ चढ़ाएंगे। कुछ लोग पैसे का मानते हैं मंदिर में कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ऐसे हमारे मम्मी पापा के पास में जो बच्चे होते थे वो जीवित नहीं बचते थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक बच्चे को धर्म के लिए दान करेंगे अगर हमारे बच्चे जीवित होने लगेंगे। तो उन्होंने हमें मंदिर पे हनुमानगढ़ी अयोध्या में दान किया था। तो वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं पे पढ़ाई लिखाई हुआ और हनुमानगढ़ी में रहता था। और जब सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि का मुकदमा चलना शुरू हुआ तो उस समय गुरुजी की आज्ञा हुई कि अभी अपने घर का कोई बंदा होना चाहिए, अपना कोई वकील होना चाहिए जो राम जन्मभूमि केस को देख सके। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया, करीब 3 साल 2015 से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस। मैं खुद कम से कम पिछले महीने 8 बार विजिट करके आया हूँ। मलपुरम डिस्ट्रिक्ट में 80% इनकी जनसंख्या हो गई है। तो आजकल क्या कर रहे हैं लोग, जहाँ पे मंदिरों का मंदिर होते थे वहाँ पे ये लोग मछलियों की हड्डियों को डालते हैं, कूड़े घर बना दिए उसको। तो इस तरीके से अगर दिल्ली में भी आप देखोगे किस तरीके से, अभी एक बच्चा था छोटा सा 18 साल का, उसको घेर करके लोगों ने गर्दन किस तरीके से काटी है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो इस तरीके का अगर हमारे बीच में हो रहा है, लव जिहाद ऐसे हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम रख करके और अपना नाम छिपा करके हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें निश्चित रूप से सावधान होने की ज़रूरत है और हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और जिस रूप से भगवान श्री राम ने एक कहा था कि भाई बिन होय न प्रीत, तो निश्चित रूप से हिंदुओं को भी कहीं ना कहीं इस रूप से भाई इन लोगों के मन में बैठाना होगा, चाहे आर्थिक बहिष्कार करके और चाहे अपने आप को इतना सक्षम और इतना मजबूत बनाइए कि इनके मन में भय बैठ जाए कि निश्चित रूप से कि अब हमारा बहिष्कार होना शुरू हो गया है। तभी जाकर के ये राक्षस, ये आताताई और ये मुगल आप लोगों से डरेंगे और आप लोग अगले 50 सालों बाद बच सकोगे। नहीं तो जिस तरीके से ये एक हवा चल रही है आप लोग खत्म हो जाओगे। इस तरीके का एक रिपोर्ट भी आ रहा है। तो इसे अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोगों को कई सारी चीज़ों को जानकारी में रहना चाहिए। और इनके ग्रंथों में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमारे जो मूर्ति पूजक होते हैं ये काफिर होते हैं। और मूर्ति पूजा कौन करता है? हम हिंदू लोग करते हैं। जैसे ये मूर्ति पूजा है, अगर गंगा जी का है, मतलब शिव जी का पूजा करते हैं तो वो मूर्ति है। तो इनके में लिखा हुआ कि मूर्ति पूजक जो लोग हैं उनका सर कलम कर दिया जाए, उसमें वाजबुल कत्ल होता है। इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, तो आप कैसे सोचते हैं कि भाईचारा हो सकता है? किसी भी प्रकार से भाईचारा का कोई स्थिति नहीं पैदा हो सकता है। कश्मीर में किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को मारा गया, आप लोगों ने देखा होगा, अभी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, हमें उसके प्रति जागरूक होना है। और अभी भगवान का एक गुणगान चल रहा है, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और हमें इतना ज़्यादा कोई भाषण देने का शौक नहीं, बस केवल आप लोगों को ये सूचना देनी थी कि अपने आप को जागरूक कर लो, तभी हम लोग बच पाएंगे। और इसी के साथ हम अपने वाणी को भगवान श्री राम के चरणों में विराम देते हैं।
और मंगलवार को सभी लोग यहाँ पे एकजुट, जैसे ये लोगों का एक जुमा का नमाज होता है, उस तरीके से हमें मंगलवार को इकट्ठा होना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक टाइम निर्धारित कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मंदिर इसी शुभ अवसर पे जो यहाँ पे एक अपने हिंदू भाइयों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, तो भैया ने जैसा आदेश दिया कि अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमारे ही मतलब जो हमारे ही पैसे होते हैं, हमारे ही टैक्स पे जीते हैं और हमारे ही लोगों को सर तन से जुदा होने की धमकी देते हैं, जैसे नूपुर जी को अभी दिया जा रहा है। तो ऐसे जैसे मतलब लोग यहाँ पे आते हैं अगर अपने व्यापार करने के लिए, तो उनका भी हमें बहिष्कार करना चाहिए अगर ऐसे लोग अगर हमारे बीच में आते हैं। जैसे अभी कोरोना का टाइम था तो भैया ने बताया कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आने पे उसका आधार कार्ड चेक किया जाता था। अगर हिंदुओं का पैसा है तो हिंदुओं के पास जाना चाहिए, केवल हिंदुओं का पैसा टैक्स के उपयोग करने के लिए इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो एक तो हम हिंदुओं को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपना जो भी आर्थिक संबंध बनाएंगे हिंदू के साथ रखें, क्योंकि एक छोटे से लाभ के लिए हम हिंदू अपने भाइयों को छोड़ते जा रहे हैं। अगर कहीं पे मजदूरी कराना है, कोई सामान खरीदना है, अगर 50 रुपए का सामान है, अगर वो लोग हम आपको 40 में देंगे, अगर कोई हिंदू भाई है तो 50 में ही बेच देगा आपको, लेकिन आपको 50 में ही लेना चाहिए, क्योंकि वो आप 10 रुपए जो एक्स्ट्रा उनको दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, उसमें भी वो लोग कुछ लाभ कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक भीषण परिणाम होगा आपके सामने, अगर आप लोग उनकी दुकानों से सामान खरीदते रहे और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाते रहे। आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, जनसंख्या के रूप में आप लोग निश्चित रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दो केवल हिंदुओं के लिए रह गया है, उनके घरों में कोई भी हमारे दो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से हिंदुओं की भी जनसंख्या घट रही है, ये भी एक बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति दे रही है कि उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो आज हिंदुओं को इस तरीके से जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपनी जनसंख्या भी बढ़ानी है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर भी करना है, तभी जाकर के जो वोटर्स हैं हमारे, जो राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए, ये कौन बनाता है? ये आज हमारी जो संख्या है, संख्या के बल पे ही वोट मिलता है और वोट से ही हमारी सरकार बनती है। अगर हमारी संख्या कमजोर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। बंगाल में जो आप जाकर के ऐसे पूजा करेंगे, वहाँ की मुख्यमंत्री कहती है कि हमें राम नाम से डर लगता है। तो अगर इस तरीके से अगर हमारी जनसंख्या कम होती रही तो हमारे ये जो पूजा पाठ है, राम जी के जीवन में क्या था? राम जी ने अपने जीवन में ऐसे निशाचर, जब यज्ञ होता था, यज्ञ स्टार्ट होता था, तो वहां पे निशाचर लोग आकर के हड्डी डाल देते थे या कोई मतलब मांस का टुकड़ा ला के डाल देते थे। इस तरीके से आज जहाँ पर मंदिरों में पूजा हो रही है, पश्चिम बंगाल में या केरल में मैं खुद कम से कम जाहिर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मंदिर में जाने का, सुंदरकांड पढ़ने का या हनुमान चालीसा पढ़ने का ये कोई वो नहीं है बहुत बड़ा रोल है। एक तो भगवान प्रसन्न होंगे वो अलग बात है, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे आप लोग। जैसे मान लो कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो उसको जल्दी हेल्प मिल जाएगी। जैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, ऐसे आप लोग कनेक्ट होना शुरू करेंगे। जिस दिन उसने अपने आप से एक मजबूती आएगी, आप लोग मजबूत बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान श्री राम के चरणों में विश्राम देता हूँ। और हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान अवतार भी लेंगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी महापुरुष के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसा ज्ञान देंगे कि आप लोगों के हृदय में जागृति आएगी और ये हिंदू समाज अजर अमर और हमेशा से सनातन धर्म बचा रहेगा। ये ऐसी हमारी शुभकामनाएं और ऐसा विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम